नाइट एंड डे एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम मेजिन को देखते हैं जो कि अपनी आंटी का सपना देख रही होती है और उसकी आंटी का नाम इमसून होता है। उसके पास एक बिल्ली भी होती है और मेजिन कह रही होती है कि यह बिल्ली तो काफी ज्यादा प्यारी है और तभी उसकी आंख खुलती है और उसे लगता है कि उसके रूम के बाहर बिल्ली है, तो उसे फॉलो करने लगती है और फॉलो करते हुए एक रूम में आती है और वहां पर एक पोस्टर देखती है जो कि इमसून की मिसिंग पोस्टर होती है और वो कहती है कि यह तो मेरी आंटी है। और हमें पास सीन में दिखाया जाता है कि मेजिन के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में आए थे और कह रहे होती है कि मेरी बहन इमसून भागी नहीं है बल्कि वो मिसिंग हो चुकी है। फिर प्रेजेंट में देखते हैं मेजिन काम पर जाने के लिए निकल रही होती है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ब्रेकफास्ट करके ही जाना, लेकिन तभी वो देखती है कि वो मेजिन से इमसून में बदलने का टाइम होने वाला है, तो वो वहां से भाग जाती है और भागते हुए वो इमसून में चेंज हो जाती है और फिर काम करने के लिए प्रोसिक्यूटर ऑफिस में आती है। और ये वही ऑफिस होता है जहाँ पर जियोंग की ट्रांसफर हुई है। वहाँ पर उन्हें सारा काम समझा दिया जाता है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम वो यॉन होता है। वो वहाँ की सिविल अफेयर ऑफिसर होती है। वो इमसून को बताती है कि तुम्हें आज पहले दिन सफाई करनी है और 307 रूम की अच्छे से सफाई कर देना क्योंकि वहाँ पर एक प्रोसिक्यूटर की ट्रांसफर हुई है। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर इमसून उसे रूम में सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर जियोंग आता है और जियोंग को देखकर मेजिन काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो गिरने वाली होती है। और वहीं जियोंग को लगता है कि शायद वो मेरा फ्लावर पॉट गलती से तोड़ सकती है, तो उसे संभाल लेता है, लेकिन फिर भी इमसून से वो फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है और जियोंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इमसून कहती है कि मैं तो यहाँ पर सफाई करने के लिए आई थी। और वो कहती है लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये ऑफिस तो आपका नहीं है। फिर जियोंग वहाँ पर अपना नेम प्लेट लगाता है तो इमसून को पता चलता है कि यह तो प्रोसिक्यूटर है। फिर इमसून उस फ्लावर पॉट की सफाई करती है और वॉशरूम में आ जाती है और कह रही होती है कि इस लड़के को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये तो काफी ज्यादा रूड है। साथ ही वो उसे गाली भी दे देती है। अभी वहाँ पर उसकी टीम में ओकी हुई आती है और वो कहती है कि तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। फिर हम बियोंग डियोक को देखते हैं जो कि जियोंग से बात कर रहा होता है। हालांकि उसे नहीं पता होता है कि वो प्रोसिक्यूटर जियोंग है। उसे लगता है कि शायद वो किसी दूसरे प्रोसिक्यूटर से बात कर रहा है, तो उससे काफी ज्यादा फ्रैंकली होता है। लेकिन जब वो जियोंग के ऑफिस में आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो जियोंग की ट्रांसफर हुई है। यह देखकर वो काफी चौंक जाता है। फिर हम मेजिन के डैड हॉक चैन को देखते हैं जो कि एक आदमी के साथ होता है जिसका नाम डो पियोन होता है, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट होता है और उन्हीं की बिल्डिंग में मेजिन और उसकी फैमिली रहती है। और साथ ही मेजिन के एक फ्रेंड होती है जिसका नाम गायोंग होता है और डो पियोन उसके डैड भी होते हैं। और वो हॉक चैन को कहते हैं कि 9 महीने से तुम मेरी बिल्डिंग में रह रहे हो लेकिन तुमने रेंट नहीं दिया। तो वो कहता है कि इसके बारे में आपको मेरी वाइफ से बात करनी चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको खाना ही खिला सकता हूँ। और तभी वहाँ पर जियोंग भी आता है तो डो पियोन उसे कहने लगता है कि क्या आपको रहने के लिए कोई रूम चाहिए? तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो उसे अपने बिल्डिंग में रूम दिखा रहा होता है और साथ ही उसे कह रहा होता है कि क्या तुम भूतिया घर में रह सकते हो, क्योंकि इस रूम के पीछे कहानी होती है कि यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी तो इसे भूतिया घर कहा जाता है। लेकिन जियोंग कह देता है कि मुझे यहीं पर रहना है। फिर हम मेजिन की फ्रेंड गायोंग को देखते हैं। तभी वहाँ पर मेजिन आती है और गायोंग एक यूट्यूबर होती है जो कि ब्यूटी कंटेंट बनाती है और वो मेजिन को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेजिन उसे एक बिल्ली का पोस्टर दिखाती है और कहती है कि मैं इस बिल्ली को ढूंढना चाहती हूँ, तो तुम अपने वीडियो में इसकी एडवर्टाइजमेंट करना, इससे मुझे काफी हेल्प मिल सकती है। साथ ही उससे पूछती है कि उस भूतिया घर के बारे में मैंने देखा था कि वहाँ पर लाइट ऑन थी। तो गायोंग उसे बताती है कि वहाँ पर एक लड़का रहने के लिए आया है और डो पियोंग उनके रूम से ठीक नीचे वाले रूम पे ही रह रहा होता है। और जब वो बाहर आता है तो घर में काफी अजीब अजीब सी चीजें हो रही होती है, जैसे कि टैप का पानी खुद ही बंद हो जाता है, लाइट ऑन ऑफ हो रही होती है। वो लाइट ऑन करता है लेकिन फिर से लाइट बंद हो जाती है और तभी उसे याद आता है कि डो पियोंग ने उसे बताया था कि यह एक भूतिया घर है। अगले दिन इमसून को काम पर देखते हैं। वो अपना एयरपोर्ट देख रही होती है और देखती है कि उसके पास एक एयरपोर्ट नहीं होता। वही जियोंग ऑफिस में देखता है कि उसके टेबल के नीचे एक एयरपोर्ट होती है जो कि इमसून की होती है। फिर बाहर हम इमसून के एक टीममेट को देखते हैं जो कि सफाई कर रहा होता है। उसे वहां पर एक सिगरेट मिलती है और वो दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या ये तुमने फेंकी है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर भी इसी बात को लेकर उनकी वहां पर बहस हो जाती है। तभी वहां पर इमसून आती है और कहती है कि तुम्हें बहस नहीं करना चाहिए। और वहां पर वो यॉन भी आती है जो कि उन्हें देख रही होती है, लेकिन बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। फिर हम कोवन के उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं और कोवन ठीक नहीं होता क्योंकि वो काफी ड्रग्स लेता है। तो उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि 1-2 साल के लिए आपको
अरेस्ट करना चाहिए। तो कुआन कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आपको कहीं पर जाना चाहिए। फिर हम इमसून को देखते हैं जो कि काम पर आ रही होती है। वो देखती है कि वहां पर काफी भीड़ होती है क्योंकि वहां पर कोवन आने वाला होता है और इमसून को पता भी चल जाता है कि वहां पर कोवन आने वाला है। और इमसून वहां पर एक आदमी को देखती है जिसने की मास्क लगाया हुआ होता है। वहीं हम जियोंग को भी देखते हैं जो कि वहां पर आ जाता है और तभी वहां पर कोवन भी आ जाता है और सभी मीडिया वाले कोवन को घेर लेते हैं और उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं। और तभी वो मास्क वाला लड़का कोवन के सामने आ जाता है जो कि कोवन के ऊपर एसिड फेंकने वाला होता है, लेकिन इमसून ऐसा नहीं करने देती क्योंकि वो उसे झाड़ू से पीछे कर देती है और उस आदमी से एसिड की बोतल ऊपर गिर जाती है और वो एसिड इमसून के ऊपर गिरने वाला होता है। तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तभी वहां पर जियोंग आता है जो कि खुद को और इमसून को अम्ब्रेला में छुपा लेता है और वो एसिड अम्ब्रेला के ऊपर गिर जाता है जिससे कि वो इमसून को बचा लेता है। फिर इमसून काम कर रही होती है, वहां पर कुछ लड़कियां जियोंग के बारे में बातें कर रही होती है कि जियोंग काफी ज्यादा स्वीट है और वो सबकी काफी हेल्प भी करता है। इमसून भी काफी खुश होती है कि जियोंग सच में काफी अच्छा है और उसने किसी स्ट्रेंजर यानी कि मेरी हेल्प की है। वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम चियोन योंग होता है, वो भी एक प्रोसिक्यूटर होती है और वो उन्हें जियोंग के बारे में बताने लगती है। वैसे तो जियोंग काफी अच्छा है लेकिन जब काम की बात आती है तो वो काफी ज्यादा सीरियस है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई दूसरा आदमी उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे। यह सुनकर इमसून सोचती है कि मुझे इस तरह की पर्सनालिटी वाले लड़कों से दूर ही रहना चाहिए। वहीं जियोंग को देखती है जो कि मेजिन के डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है और उसने मेजिन का एड्रेस निकलवा लिया होता है। तो वो मेजिन के पेरेंट्स की शॉप पर आता है, वहां पर इमचोंग होती है और वो उससे कहता है कि मेजिन से मिलना चाहता हूँ। तो इमचोंग मेजिन को कॉल करती है और उसे बताती है कि यहाँ पर एक लड़का तुमसे मिलने के लिए आया है और उसका नाम बताती है कि उसका नाम जियोंग है। जियोंग का नाम सुनकर इमसोन काफी चौंक जाती है कि वो वहां पर क्या कर रहा है। तो वो अपनी साइकिल लेकर अपनी मॉम की शॉप के सामने आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो इमसोन के रूप पे ही वहां पर आ गई है। तो वो भागते हुए घर के अंदर छुप जाती है और रात होने का वेट करती है। और वहीं इमचोंग जियोंग से पूछ रही होती है कि तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो। तो वो झूठ कह देता है कि हाँ बस मैं उसे ऐसे ही जानता हूँ। और जब इमसुन मेजिन बन जाती है तो वो शॉप पर आती है और जियोंग को साइड में लेकर आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने मेरी मॉम को बता दिया कि मेरे साथ किस तरह से घोटाला हुआ है, उस आदमी ने किस तरह से मेरे साथ स्कैम किया है। जियोंग कहता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ बताने के लिए नहीं आया हूँ। और वहीं डॉपियन और हॉकचैन भी उन दोनों को देख रहे होते हैं। हॉकचैन कहता है कि मुझे अपनी बेटी के पास जाना चाहिए, लेकिन डॉपियन उसे रोकता है और कहता है कि तुम क्यों बेकार में अपनी बेटी की लव लाइफ को बर्बाद करने में तुले हुए हो। और वहीं जियोंग मेजिन को उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कहता है कि गलती से गाड़ी में हमारे डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो गए थे, मैंने तुम्हें बहुत सारी कॉल भी की थी लेकिन शायद तुमने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। मेजिन कहती है तुमने मुझे कॉल नहीं की। तो वो अपना फोन देखती है और उसे याद आता है कि बस में वो एक लड़के को गालियां दे रही थी, तो शायद वो जियोंग ही था। तो मेजिन कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जियोंग कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे मेरा डॉक्यूमेंट्स दे दो। तो मेजिन कहती है कि वो डॉक्यूमेंट घर में ही होगा, तो मेरे साथ घर ही चलो। तो वो उसे घर ले आती है। तो वो अपने रूम में देखती है कि वहां पर तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। उसे याद आता है कि उसने अपनी सारी बुक जला दी थी, तो शायद वो डॉक्यूमेंट्स भी उसमें जल गए थे। फिर वो बाहर आकर जियोंग को कहती है कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैंने अपनी बुक जला दी थी तो शायद वो डॉक्यूमेंट्स भी जल गए होंगे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि तभी वहां पर बारिश हो गई थी, तो वो डॉक्यूमेंट जलने से बच गए थे। और वो जियोंग को कहती है कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट एक जगह पर हो सकता है, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। और फिर वो एक सेकंड हैंड बुक स्टोर पर आकर उसके डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगती है, जो कि उसने एक बुक सेल्फ में रखे हुए होते हैं। वहीं हॉकचैन को देखते हैं जो कि मेजिन को कॉल कर रहा होता है कि मुझे पूछना चाहिए कि वो कहां पर रह गई है, लेकिन इमचोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहती है कि इतने टाइम बाद मेजिन किसी लड़के से मिली है तो उन दोनों को अकेले ही रहने दो। फिर हम जंगल में एक लेडी को देखते हैं, एक आदमी वेपन लेकर उसके पीछे भाग रहा होता है उसे मारने के लिए, लेकिन फिर भागते हुए उससे शोर हो जाती है और उस आदमी को पता चल जाता है कि वो कहां पर है और उसे मार डालता है। और वहीं इसके बारे में जियोंग को भी कॉल करके बता दिया जाता है और तभी मेजिन को भी जियोंग के वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वो वहां पर नहीं होता, क्योंकि वो उसी मर्डर वाले लोकेशन पर आ जाता है और वहां पर पुलिस भी आए हुए होते हैं। और जियोंग वहां पर इमेजिन करने लगता है कि यहाँ पर क्या और किस तरह से हुआ होगा, और हम देखते हैं कि वो मर्डरर वहीं पर छुपा हुआ होता है और जियोंग धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहा होता है। वहीं हम शॉप पर मेजिन को देखते हैं जो काफी टाइम वेट करती है, लेकिन अभी तक जियोंग
नहीं आता, तो वो जियोंग को मैसेज करके कह देती है कि मैंने तुम्हारा काफी वेट किया है, तुम आए ही नहीं, तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वही जियोंग उस मर्डरर को देख लेता है कि वो भाग रहा है। जियोंग उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो मर्डरर गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। तभी वो फोन में देखता है कि मिजिन ने उसे मैसेज किया है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और तभी जियोंग को पता चलता है कि वो मर्डरर उसी विलेज में जा रहा है जहाँ पर मिजिन और उसी जगह पर काफी सारी लड़कियां मिसिंग हो गई थी। और वही मिजिन उसी जगह पर देखता है और वो जियोंग के वही डॉक्यूमेंट्स ओपन करके देख लेती है कि आखिर उनमें है क्या। तो उसे पता चलता है कि उसमें लड़कियों की सीरियल किलर डेथ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तभी जियोंग भी वहां पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उस खूनी की गाड़ी मिजिन की तरफ ही आ रही होती है। तो वो जोर से चिल्लाकर मिजिन का नाम लेता है। मिजिन पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन वो गाड़ी मिजिन को टक्कर मार देती है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।